शिमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में दहशतगर्दों का सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर हमला। लेफ्टिनेंट कर्नल और कैप्टन समेत 7 फौजी शहीद। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी चेक पोस्ट से टकराई, जिसके बाद मुतअद्दिद खुदकुश हमले किए गए। क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान लेफ्टिनेंट कर्नल काशिफ ने तमाम 6 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। ताहम फायरिंग के शदीद तबादले में लेफ्टिनेंट कर्नल काशिफ और कैप्टन मोहम्मद अहमद बद्र शहीद हो गए। 1 जुलाई से बिजली मजीद महंगी होगी। हुकूमत की IMF को यकीन दहानी। टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने के लिए मईशत को बतदरीज दस्तावेजी शक्ल देने की भी यकीन दहानी। IMF का सख्त मॉनेटरी पॉलिसी और मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट की पॉलिसी बरकरार रखने का भी मुतालबा। पाक IMF मुज़ाकरात की कामयाबी पर $1.1 अरब की किस्त जारी करने की सिफारिश की जाएगी। कोशिश है कि PIE की निजकारी का टेंडर मई में मुकम्मल कर लिया जाए। हवाई अड्डों की आउटसोर्सिंग मुकम्मल की जाएगी। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ की गुफ्तगू। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने भी कहा कि PIE की निजकारी सबसे पहले होगी। रहनुमा पीपल्स पार्टी शहरी रहमान ने PIE की निजकारी को मुस्तरद कर दिया। कहा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए इदारा मुनाफा बख्श हो सकता है। HBL PSL 9 के एलिमिनेटेड 2 में इस्लामाबाद यूनाइटेड पेशावर ज़ल्मी को हराकर फाइनल में पहुंच गई। पेशावर ज़ल्मी को 5 विकेटों से शिकस्त। 186 रन का हदफ इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 19वें ओवर में हासिल कर लिया। इमाद वसीम ने 59 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। 9 चौके लगाए। हैदर अली ने 29 गेंदों पर जारहाना 52 रन बनाए। 5 छक्के और 2 चौके लगाए। फाइनल पीर को मुल्तान सुल्तान और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान खेला जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की अडयाला जेल में बानी PTI से 30 मिनट तक मुलाकात। मुशीर इत्तलात मोहम्मद अली सैफ ने कहा कि वज़ीर आला अली अमीन ने बानी PTI से मुलाकात में सेनेट इलेक्शन में खैबर पख्तूनख्वा से नामों पर मुशावरत की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने वज़ीर आज़म से मुलाकात के बारे में बानी PTI को तफसीली ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला ने SIFC इजलास और सूबे में अमन व अमान से मुताल्लिक बातचीत भी की। सरमायाकारी और बचत की सलाहियत से माजूरी का इजहार करने वाले पाकिस्तानियों की शरह में कमी का रुझान जारी। 92% से 89% हो गई। मुस्तकबिल में बचत की सलाहियत पर एतमाद भी 3% बढ़कर 11% हो गया। इप्सोस पाकिस्तान ने कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे 2024 की पहली सहमाही की रिपोर्ट जारी कर दी। मुआशी मुश्किलात से परेशान पाकिस्तानियों की शरह माजी से कम, मगर नवंबर 2023 की सतह पर बरकरार। 96% ने आम घरेलू अशिया की खरीदारी में मुश्किलात होने का कहा। घर या गाड़ी जैसी बड़ी खरीदारी पर तशवीश भी 98% पर मौजूद, जबकि बेरोजगारी का खौफ भी 88% पर दिखाई दिया। लेकिन खुद की या किसी जानने वाले की नौकरी जाने का कहने वालों की शरह 1% बढ़कर 57% हो गई। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि BRT रेड लाइन प्रोजेक्ट में पहले ही बहुत ताखीर हो चुकी, मजीद ताखीर के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। अवाम के मसाइल के हल के लिए प्रोजेक्ट की जल्द तकमील लाजमी है। मनसूबे से मुताल्लिक महकमा ट्रांसपोर्ट के इजलास में कहा कि तमाम स्टेक होल्डर्स मिल बैठकर प्रोजेक्ट की राह में हायल रुकावटों का खात्मा यकीनी बनाएं। सहाफ़ी और यूट्यूबर असद तूर जमानत पर रहा। वालदा के साथ तस्वीर रिलीज कर दी। FIA के वकील ने आज स्पेशल सेंट्रल जज इस्लामाबाद के रूबरू असद तूर की जमानत की दरख्वास्त की मुखालफत नहीं की। असद तूर के वकला ने अदालत के सामने सुप्रीम कोर्ट की वो ऑब्जर्वेशन रखी जिसके मुताबिक आला अदलिया के किसी जज के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम पर किसी सहाफ़ी को गिरफ्तार ना किया जाए। अदालती इस्तफसार पर FIA के वकील ने भी इस ऑब्जर्वेशन को दुरुस्त कहा। FIA ने असद तूर को अदलिया मुखालिफ मुहिम चलाने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया था। कराची में जालसाजी से सरकारी जमीन लैंड माफिया और बिल्डर्स को दी गई। अफगान बाशिंदों को पाकिस्तानी शहरी जाहिर किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर मुख्तार कार और पटवारियों ने जालसाजी के जरिए कौमी खजाने को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया। साबिक निगरान वजीर आला सिंध मकबूल बाकर की हिदायत पर बनाई गई तहकीकाती टीम की रिपोर्ट सामने आ गई। टीम को कराची के 5 अजला में सरकारी जमीन गैर कानूनी तौर पर देने की तहकीकात का टास्क दिया गया था। इंस्पेक्शन टीम के मुताबिक मुतादिद खुदूत लिखने के बावजूद बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के ऑफिसर्स मतलूबा रिकॉर्ड नहीं दे रहे। स्टाफ की कमी और रेवेन्यू ऑफिसर्स के अदम ताउन की वजह से स्कैंडल की मजीद तहकीकात तातुल का शिकार है।
रिपोर्ट अब तक वजीर आला सिंध मुराद अली शाह और चीफ सेक्रेटरी को नहीं भेजी गई। साइन बोर्ड गिरने से शहरी की हलाकत पर बल्दिया कराची के 3 आला ऑफिसरों के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। कराची सेंट्रल की अदालत ने म्यूनिसिपल कमिश्नर और 2 मफरूद डायरेक्टर्स को फराइज की अदायगी में नाकामी का जिम्मेदार करार दे दिया। कहा मुल्जिमान ने वाक़े के बाद शवाहिद भी गायब करने की कोशिश की। अगस्त 2023 में नाजिमाबाद अंडरपास पर लगा साइन बोर्ड नीचे से गुजरने वाले मोटरसाइकिल सवारों पर गिरा था, जिससे एक शहरी जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए थे। पहली बीवी की इजाजत के बगैर दूसरी शादी करने वाले को 7 माह कैद और 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा। फैमिली कोर्ट लाहौर ने फैसला सुना दिया। अदालती फैसले में कहा गया है कि दूसरी शादी के लिए पहली बीवी से कानूनी तौर पर तहरीरी इजाजत लेना जरूरी है। मुल्जिम ने मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस के सेक्शन 6 की खिलाफ वर्जी की। 5 लाख रुपए जुर्माना अदा न करने पर मुल्जिम को मजीद 1 माह कैद में रखा जाएगा। पेशावर के इलाके गुलबहार में दिन दिहाड़े खवातीन से मोबाइल फोन छीनने वाले राहजनों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुल्जिमान से असलहा और मोटरसाइकिल बरामद। मुल्जिमान ने चंद रोज कबल खवातीन से मोबाइल फोन छीनने की कोशिश की थी। मुल्जिमान की खवातीन से मोबाइल फोन छीनने की CCTV भी इस मंजर आम पर आई थी। स्टेट बैंक की प्लास्टिक नोट जारी करने की खबरों की तरदीद। बैंक एलामी के मुताबिक पॉलीमर बैंक नोट सीरीज का इजरा का कोई मंसूबा या तजवीज़ ज़ेरे गौर नहीं। गुज़िश्ता रोज़ ये खबर सामने आई थी कि जाली करेंसी की रोकथाम के लिए स्टेट बैंक के नए प्लास्टिक नोट जारी करने के प्लान पर IMF को ब्रीफिंग दी जाएगी। महंगाई तो बहुत हो गई है, बिजली का बिल आता है, गैस का बिल आता है, इतनी वो बहुत आता है, मजबूरी है, खाना पड़ता है। हुकूमत से दरखास्त की जाता है कि महंगाई पे काबू लाया जाए। गरीब लोग ना कोई चीज बेच सकता है ना कोई चीज खरीद सकता है। हम उनको बोलेंगे नहीं कि अगर सस्ता दे रहे हो तो हम बाहर शिकायत मरकज लगावे, हम वहाँ पहुँच जाएंगे। मुल्क भर में महंगाई से शहरी परेशान। सहारो अफ्तार मुश्किल हो गई। कराची में प्याज 260 रुपए, आलू 70 रुपए और शिमला मिर्च 500 रुपए में फरोख्त। मुल्तान के यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा 1100 रुपए की खरीदारी और बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रुकनियत से मशरूत। शहरियों का शिकवा है कि रमजान बाजारों में भी आटा, चीनी और घी दस्तयाब नहीं, सिर्फ 13 अशिया पर सब्सिडी दी जा रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि वफाकी और सूबाई हुकूमतों के लिए रमजान में अवाम को रिलीफ देना चैलेंज है। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में मुतादिद मॉडल बाजार लगाए गए हैं। कीमत में की मॉनिटरिंग के लिए एक नया महकमा बनाया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ खुद मार्केट में जाकर सूरत हाल का जायजा ले रही हैं। वज़ीर खुराक पंजाब बिलाल यासीन ने कहा कि रमज़ान के आगाज़ पर प्याज 350 रुपए किलो थी, आज 250 रुपए फी किलो है। किसी का बाजू मरोड़ कर कीमतें फौरी तौर पर नीचे लाना मुमकिन नहीं। मुनाफाखोरों को नहीं छोड़ेंगे। बारखान खोलू सरहदी पहाड़ी सिलसिले कोहे जादरान के जंगलात में आग लग गई। नायाब जड़ी बूटियों, कीमती दरख्तों और जंगली हयात को शदीद नुकसान पहुँचने का खदशा है। मकामी अफराद का कहना है कि हफ्ते की दोपहर से पहाड़ी इलाके में लगी आग ने शिद्दत इख्तियार कर ली है। आग पर काबू पाने के लिए फौरी इक़दाम का मुतालबा। वज़ीर आला बलूचिस्तान का नोटिस, ज़िला इंतज़ामिया को आग पर काबू पाने की हिदायत। कहा आबादी को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के लिए हंगामी इक़दाम किए जाएँ। और FIA का मुल्तान घटना घर में अद्वियात के स्टोर पर छापा। स्टोर से जाली, गैर रजिस्टर्ड और ममनू अद्वियात बरामद। स्टोर सील, तफ्तीश जारी।